सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, बीआरओ को सौंप दें, केंद्र सरकार को आदेश दें सख्ती से कि नहर को बढ़ाएं। हम ये कहते हैं कि ये कहते हैं पानी नहीं है, अरे बरसात के दिनों में तो पानी आता है। कितनी बाढ़ से पंजाब डूब गया था जी, कुरुक्षेत्र डूब गया था। जब बरसात के दिनों में तब से एसवाईएल में पानी छोड़ दें, इसमें रणनीति क्या होनी है? पंजाब असेंबली क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। कुंड और खोड़ मेरे एरिया में पड़ता है, वहाँ पानी 1000 फीट पे चला गया और पानी है नहीं जी। तो मेरा डर तो असली हम जानते हैं ना। तो पानी जो है ये दक्षिणी हरियाणा को मिलना है। जब कैपिटल के 60-40 में हिस्से हो सकते हैं, जब हाई कोर्ट के हिस्से हो सकते हैं, तो पानी का हिस्सा क्यों नहीं होगा जी? पानी पे हमारा अधिकार है, वो भीख थोड़ी मांग रहे हैं हम। पैसे दिए थे केंद्र सरकार ने। तो ये मुद्दा तो पहले भी था और पहले से ही इसको लेकर सवालिया निशान कांग्रेस के ऊपर खड़े होते रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार कई बार रही है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार कई बार रही, कई बार तो तीनों, यानी केंद्र में भी आपकी सरकार थी, पंजाब में भी आपकी सरकार थी और हरियाणा में भी आपकी सरकार थी। तो फिर क्यों नहीं एसवाईएल का मुद्दा अब तक सुलझा पाई कांग्रेस? एसवाईएल मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। इनके पास सिंचाई विभाग भी था। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है एसवाईएल को लेकर और पंजाब की सरकार को, भगवंत मान सरकार को ये आदेश दिए हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया जाए। आप क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? देखो, सबसे पहले तो स्वर्गीय राजीव गांधी और लोंगेवाल जी दोनों का समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत उसको आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। उसके बाद इन्होंने एब्रोगेशन बिल लेके आ गए कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसको सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ते रहे, उसको निरस्त किया जो उन्होंने एब्रोगेशन किया था, क्योंकि एक तरफा एग्रीमेंट जो एब्रोगेट किया था वो आप कर नहीं सकते हैं। और 9 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया दोबारा से और सरकार को कहा कि आप या पहले पंजाब बढ़ाए 1 साल में, अगर नहीं बढ़ाते तो केंद्र सरकार बढ़ाए। केंद्र सरकार जो है बीआरओ का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार को सख्ती करनी चाहिए, बीआरओ को लगाएं। और जो बात भगवंत मान ने कही है आज और उनकी कैबिनेट ने कही है, हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, ये तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई क्यों नहीं करता केंद्र सरकार? नहीं, आज की कैबिनेट की बैठक में ये भी कहा गया कि जल्द ही इसको लेकर मानसून सत्र बुलाया जाएगा और एसवाईएल के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ उनकी रणनीति रहने वाली है इस पूरे मामले को लेकर। इसमें रणनीति क्या होनी है? पंजाब असेंबली क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। कोई भी आदेश है तो सबसे जो सुप्रीम जो हमारी अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, उसने फैसला सुना दिया। नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अच्छा, एसवाईएल का पानी जो है सर, जिस मुद्दे को लेकर काफ़ी साल बीत चुके हैं, दक्षिण हरियाणा के लिए ये मुद्दा खासतौर पर एसवाईएल का पानी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखो, हमने BMN आपसी भूटान लिंक ब्रांच हमने बनाई, जो हरियाणा में पानी हमें मिल रहा है उसका हम बराबर बंटवारा कर रहे थे। वो नहर बना भी दी थी और 9 साल से ये सरकार है उस वहाँ एक केवल पंचर करना है, पंचर नहीं कर पाए BML पे। और ये पानी इसलिए ज़रूरी है, मैं सिंचाई मंत्री रहा हूँ, मेरे पास जो ज़मीन है वहाँ पहले तो पानी आता ही नहीं था, अब पानी आता है वहाँ। हमारे टाइम में 15 दिन पानी चलता था, 15 दिन बंद रहता था। अब 15 दिन पानी आता है, 40 दिन नहर बंद रहती है इस सरकार में। तो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ एक फसल मुश्किल से होती है। मेन क्रॉप तो हमारी जो है सरसों है, गेहूँ है, उसके अलावा ना तो कोई सब्जी बो सकते हैं, ना और कोई धान नहीं लगा सकते। कुछ जो नज़दीक में है तो 2-4 गांव लगाते हैं जो नहर के नज़दीक हैं, लेकिन जो दूर बैठे हुए हैं, जो जिस तरह मेरी ज़मीन टेल एंड में पड़ती है जी, तो मुझे तो रिचार्ज करना पड़ता है। जो अपने जो पौंड है उसको रिचार्ज करके फिर पानी मीठा होता है, फिर उससे हम अपना गुजारा करते हैं। और कुंड और खोड़ मेरे
एरिया में पड़ता है, वहाँ पानी 1000 फीट पे चला गया और पानी है नहीं। जी। तो मेरा दर्द तो असली हम जानते हैं ना। तो पानी जो है ये दक्षिणी हरियाणा को मिलना है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो दक्षिणी हरियाणा होता है। अच्छा सर, SYL मुद्दे को समझने की कोशिश करना चाहेंगे आपसे। आप सिंचाई मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और इस मुद्दे को खासतौर पे आप अपनी सरकार में भी देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। SYL का मुद्दा है कब, और कब ये समझौता हुआ था सर? ये देखो, रावी ब्यास जो इंडस ट्रीटी हुई थी 1954 में हुई थी जी। भारत सरकार ने पैसे दिए थे बकायदा पंजाब के दक्षिणी पंजाब को पानी देने के लिए, जो आज का हरियाणा है जी। और हरियाणा का वो हिस्सा है जिसमें आपका दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, कुछ हिस्सा झज्जर का जी। इनको पानी देने की बात थी। लेकिन आप देख रहे हैं हालात क्या है। इन्होंने जो है पंजाब का था मैं एक मुल्क पानी देने दूंगा। अरे भाई, जब कैपिटल के 60-40 में हिस्से हो सकते हैं, जब हाई कोर्ट के हिस्से हो सकते हैं, तो पानी का हिस्सा क्यों नहीं होगा जी। पानी पे हमारा अधिकार है। वो भीख थोड़ी मांग रहे हैं हम। पैसे दिए थे केंद्र सरकार ने, और पानी इस हिस्से के लिए था। सर 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था, आपकी भी काफ़ी बार सरकार रही हरियाणा के अंदर, मैक्सिमम टाइम आपकी सरकार रही, तो ये मुद्दा तो पहले भी था, और पहले से ही इसको लेकर सवालिया निशान कांग्रेस के ऊपर खड़े होते रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार कई बार रही है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार कई बार रही, कई बार तो तीनों, यानी केंद्र में भी आपकी सरकार थी, पंजाब में भी आपकी सरकार थी, और हरियाणा में भी आपकी सरकार थी। तो फिर क्यों नहीं SYL का मुद्दा अब तक सुलझा पाई कांग्रेस? जब हरियाणा में सरकार थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कपूरी गांव के अंदर नहर के दारशल रखी। नहर के खुदाई का काम पंजाब में शुरू हो गया था जी। हरियाणा में शुरू हो गया। फिर 84 के बाद 82 के बाद जो दंगे शुरू हो गए, वहाँ आतंकवाद आ गया पंजाब में जी। फिर उसके बाद 87 में जो है चौधरी देवीलाल जी आ गए जी। बंसीलाल जी आए, उन्होंने अपने समय में नहर बनवाई, हरियाणा तक तो बना दी, लेकिन पंजाब में नहीं बनी। उसके बाद जो है आप जानते हैं कि ये लोग जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने फिर ये केस जो है प्रेसिडेंशियल जो एब्रोगेट किया, जब हमारे हक में फैसला आया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एब्रोगेट कर दिया एग्रीमेंट जी। उसको निरस्त करने के लिए हमारी सरकार ने पटिशन डाली। उसके बाद जो है उस केस को डिसमिस कर दिया। इनकी जो दलील थी कि भाई आप एक तरफा एग्रीमेंट को आप जो है निरस्त नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जो है बाकायदा हमारे हक में फैसला आ गया था, इन्होंने नहीं बनाया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम दोबारा गए, हमने कहा भी ये नहर नहीं बना रहे हैं। तो बाकायदा जो है हमारे समय में हमने बेस्ट वकील लगाए, हमने BML हाशिया बटान लिंक ब्रांच बनाई जिससे हरियाणा के अंदर बराबर बंटवारा हो जाए, लेकिन उसको पंचर करने के लिए ये पंजाब का तो उसमें मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि जो ये चौटाला के कहने पर इन्होंने जो है ओम प्रकाश चौटाला के कहने के ऊपर पंजाब ने वहाँ स्टे ले लिया। 9 साल से उसको पंचर करवाने में ये सरकार नाकामयाब रही। नहीं, आप तमाम तरह की दलीलें तो दे रहे हैं कैप्टन साहब, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फैसला आने के बाद बीजेपी इस पूरे मामले को श्रेय के तौर पर ले रही है कि हमने पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखा, SYL का फैसला तभी आया है। SYL के मामले में कोर्ट का फैसला है जी, तो भाजपा का फैसला थोड़ी ना है। केस इन्हें थोड़ा डाला था, केस तो हमारे समय में डाला गया था जी, और उसकी पैरवी हम करते रहे। फैसला इनके सरकार के दौरान आया, बल्कि ये तो नाकामयाब हुए, उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। इनकी सरकार जो है अकालियों की सरकार थी, इधर जो है बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तब क्यों नहीं लागू कराया? अच्छा कैप्टन साहब, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब जनवरी तक का वक्त दिया है और पंजाब सरकार भी मॉनसून सत्र बुलाने के ऊपर विचार कर रही है। उसके अंदर क्या कुछ फैसला होगा, हालांकि वो कुछ दिनों में ज़रूर साफ हो पाएगा, लेकिन अगर जनवरी में भी फैसला नहीं होता है तो क्या लगता है कि 2024 में SYL का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने वाला है? सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, BRO को सौंप दें, केंद्र सरकार को आदेश दें सख्ती से कि नहर को बढ़ाएं,
हम ये कहते हैं कि ये कहते हैं पानी नहीं है। अरे बरसात के दिनों में तो पानी आता है। कितनी बाढ़ से पंजाब डूब गया था जी, कुरुक्षेत्र डूब गया था। जब बरसात के दिनों में तब से एसवाईएल में पानी छोड़ दें, हमारे यहाँ इलाके में जो है तभी जो पानी आ जाएगा। तो दिक्कत क्या है? इस पानी का सदुपयोग होगा। पानी जितना हमारा अधिकार है उतना अगर हमें नहीं मिलता, जितना पानी दे सकते हैं हमें दें, लेकिन नहर रोकना ये असंवैधानिक है और अनलॉफुल है। और जो आज भगत मान की जो कैबिनेट है, पंजाब की कैबिनेट ने जो आज ये कहा कि एक बूंद पानी नहीं लेने देंगे, ये सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि असंवैधानिक तरीके से ये कोई चीज़ें की जा रही हैं, और अगर पंजाब सरकार इस मुद्दे पर भी पीछे भाग रही है कि एसवाईएल का निर्माण नहीं होने देंगे या फिर एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर इसको कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।